इतने पवित्र स्थान का अगर बहिष्कार कर रहा है तो वह हिंदू होने के लायक नहीं है। लेकिन जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं और ये उल्टा काम करते हैं, इनकी उल्टी गति होगी। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान तो सबके हैं, सारे हिंदुओं को उनका समर्थन करना चाहिए। मोदी जी का विरोध करते करते वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो श्री राम और सनातन का विरोध करने लगे हैं। कांग्रेस हिंदुओं का हित कभी नहीं सोची है और ये रामद्रोह उनको आगामी चुनाव, आगामी वर्षों में याद रहेगा। कांग्रेस बहिष्कार करेगी, कितना वाजिब है ये? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राम तो हम सभी के आराध्य हैं और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। काफ़ी वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज हमें यह अवसर आया है कि आज राम मंदिर अपना पूर्ण रूप आकार ले रहा है। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा अपने कांग्रेस मित्रों से, कांग्रेसियों से, कि पुरानी जो भी उनमें वैमनस्यता है उसको छोड़ करके राम मंदिर निर्माण के में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, आएँ और उस पर अपना सहयोग भी प्रदान करें और साथ में उस पुण्य कार्य में भागी होकर उसका लाभ उठाएं। क्या भूल सुधार का एक अवसर है अभी भी कांग्रेस के पास? निश्चित रूप से, जब जागें तभी सवेरा। मेरा ये मानना है, जब जागें तभी सवेरा। उनको पुनर्विचार करना चाहिए। कितना उचित है कांग्रेस का ये विरोध? उचित तो नहीं है। पार्टी का आपस में जो भी मतभेद है वो अलग होता है, लेकिन भगवान तो सबके हैं, सारे हिंदुओं को उनका समर्थन करना चाहिए। बल्कि उनको जाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा में और खुशी से सम्मिलित भी होना चाहिए। बाकी उनको जिसका विरोध करना करे, बट धर्म का नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से जो है ना एक गलत कदम है, कांग्रेस को और पतन की ओर ले जाएगा। कांग्रेस शुरू से ही मतलब मुसलमानों को पक्षधर पार्टी रही है और शुरू से इसने हमेशा मुसलमानों को पक्ष लिया, हिंदू धर्म को और दबाने की कोशिश की है। कभी इन्होंने अयोध्या की इतनी बुरी हालत थी एक कांग्रेस के राज में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये कभी भी जो है ना इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, इन्होंने राम सेतु को तोड़वाने का प्रयास किया। हर प्रकार से ये सनातन धर्म की विरोधी पार्टी है। इसको ये तो दूसरी मुस्लिम लीग बन गई है और इसका ये जो कदम जो है इसके लिए आत्मघाती साबित होगा और इस देश के 100 करोड़ हिंदू जनता ये कभी माफ़ नहीं करेगी इनको। ये जिस प्रकार काम कर रहे हैं, आज 500 साल के बाद राम जी का भव्य मंदिर जो है वहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इनको निमंत्रण भी दिया गया था। इनको सहर्ष शामिल होना चाहिए था और एक कहना चाहिए अगर ये सेकुलर बनते हैं तो इनको एक सबको साथ में लेकर चलना चाहिए था। एक धर्म के प्रति इतनी उपेक्षा उचित नहीं है कहीं से भी। इससे इनको नुकसान होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं और ये उल्टा काम करते हैं, इनकी उल्टी गति होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो श्री राम और सनातन का विरोध करने लगे हैं। उनके थिंक टैंक या जो भी उनके सलाहकार हैं उनको ये समझाना चाहिए कि श्री राम मंदिर का विरोध करना कितना वाजिब है। कांग्रेस का ये कदम बहुत अनुचित है क्योंकि लोगों को जन भावनाओं के साथ जाना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस का ये राम बहिष्कार जो करना है ये उनकी मुस्लिमवादी सोच और तुष्टीकरण की नीति को दिखाती है। क्या राजनीति में वाजिब है? एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आप क्या सोचते हैं? सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं यही सोचता हूँ कि जो कांग्रेस कर रही है वो पूर्ण रूप से अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कर रही है। और ये तो बात तो सिद्ध है कि कांग्रेस हिंदुओं का हित कभी नहीं सोची है और ये रामद्रोह उनको आगामी चुनाव, आगामी वर्षों में याद रहेगा। यह अगर एक हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत है। जो 500 सालों का जो लोगों का इंतज़ार था वो आज ख़त्म होने जा रहा है 22 जनवरी को, जो कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में होना है। और मेरा मानना है कि अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर एक हिंदू होकर अगर उस मंदिर जैसे इतने पवित्र स्थान का अगर बहिष्कार कर रहा है तो वह हिंदू होने के लायक नहीं है। जो भाजपा सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। 550 वर्षों का इंतजार था, आज पूरे भारत को लोगों को वो काम पूरा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और अब कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, क्या सही है, गलत है? नहीं, कांग्रेस बहिष्कार कर रही बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस को बल्कि समर्थन करना चाहिए था इसमें। कांग्रेसियों का राम मंदिर नहीं जाने के प्रश्न है तो राम भगवान जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन के नहीं हैं, वे सभी के हैं, पूरे विश्व के हैं। तो बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। तो रामचंद्र जी के
कार्यक्रम में जाना नहीं जाना उनकी अपनी जो सोच को प्रदर्शित करती है। वैसे उन्हें उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। क्योंकि रामचंद्र जी किसी व्यक्ति या संगठन के व्यक्ति नहीं हैं, भगवान नहीं है, सभी के हैं। और आज 500 साल की संघर्ष के बाद आज राम मंदिर के निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्हें उसमें सम्मिलित होना चाहिए। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कांग्रेस के इतिहास का ही एक अंग है। पहले जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ जी के मंदिर में जाने का विरोध किया था और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। वही परंपरा नेहरू गांधी खानदान से होते हुए आज के कांग्रेस तक आई है। फिर भी हम अपने ज़िले में जो ये राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हम अपने ज़िले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को निमंत्रण देने स्वयं जाएंगे, उनके युवा विंग को निमंत्रण देने स्वयं जाएंगे और हर एक उस व्यक्ति को जो हिंदू है और हिंदुत्व पर विश्वास रखता है उसको निमंत्रण देने 20 तारीख की शोभा यात्रा का और श्री राम मंदिर पेंड्रा में होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण देने जरूर जाएंगे। और विश्वास करते हैं हम कि वे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। राजनीति अपने स्थान पर है, धर्म अपने स्थान पर है और जो धर्म का नहीं हो सकता है वो किसी काम का नहीं हो सकता है। इसलिए हर विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले यदि आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व का परिचय देते हुए राम मंदिर के कार्यक्रम में जहाँ पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं और जितना सम्मिलित हो सकते हैं मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सम्मिलित हों। यद्यपि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य लोगों ने उसका विरोध किया है, परंतु आप तो उस अपने स्वच्छंद विवेक का, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। यह मेरी अपील रहेगी IBC 24 के माध्यम से भी।